Hello my student, class of physics, thermal physics for JEE Main 2023-24 application with concept series 2020 में 3 सितंबर को शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन सामने में है। आप लोग इसको ट्राई करो, फिर इसके बाद मैं इसका एनालिसिस के साथ एक्सप्लेन करूँगा। ओके, देखिए कैसे बनेगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, एक बलून है जिसमें कि हीलियम गैस इतने टेम्परेचर पर और इतना इतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बलून को फिल किया गया है हीलियम गैस से, और ये इमीडिएटली बस्ट कर गया और उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ हीलियम हो गया। तो ये क्या है? तो यहाँ देखिए दो प्रोसेस का नाम है, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल। आप जानते हैं कि जैसे ये जो वर्ड लिखा हुआ है, जैसे लिख देते हैं यहाँ पर बस्टिंग, हम लोग पढ़े थे कहीं टेक्स्ट बुक में मिलेगा कि जैसे कोई साइकिल है या बाइक है, मोटरसाइकिल, और वो अगर उसका टायर अगर बस्ट कर जाता है तो उस वक्त वो कहलाता है मतलब फास्ट प्रोसेस। और हमेशा फास्ट प्रोसेस में मतलब अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड नेग्लिजिबल रहता है, और वो कहलाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। और यही बस्टिंग ऑफ टायर्स बोलिए, चाहे यहाँ पर बस्टिंग ऑफ फील्ड बलून, a balloon filled with helium, हीलियम से फिल्ड किया हुआ है। और जैसे इसका बस्टिंग होगा तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। और इसी में डेल्टा क्यू या डिफरेंशियल क्यू दोनों ही जीरो होता है। ये वेरी वेरी स्मॉल हुआ, ये फाइनाइट चेंज के लिए हुआ, दोनों ही जीरो होता है। और वही अगर बस्टिंग ऑफ बैलून की जगह रहता, मान लिया जाए इस टाइप से कि उसको किसी पिन के द्वारा उसको पंक्चर किया गया, तो उस समय सोच लीजिए ऐसा है, पंक्चरिंग ऑफ ए बलून या टायर filled with helium gas, ठीक है। तभी होता है आइसोथर्मल, और यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग का बैलून को पंक्चर तो नहीं दिखाया जा रहा है, इसलिए हम ये वाला बात तो सोचेंगे नहीं। अगर रहता है कि बैलून को किसी आलकीन से या कोई ऐसा रहता है, टायर है गाड़ी का, अगर वो पंक्चर कर गया तब उसके अंदर के जो भी मतलब गैस होंगे, एयर होंगे, किसी भी टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर पर जो धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा सराउंडिंग में, तो उस समय वो प्रोसेस कहलाता है स्लो प्रोसेस।
जब स्लो प्रोसेस होगा तो हमेशा ये आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। जब भी स्लो प्रोसेस मतलब आइसोथर्मल, दोनों एक ही चीज है। और यहां पर हो गया फास्ट प्रोसेस, ये जो है मतलब जो बलून बस्ट कर गया तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फास्ट प्रोसेस, बहुत जल्दी से हो गया। स्लो प्रोसेस की जगह फास्ट प्रोसेस, माने तुरंत का तुरंत वो सारा का सारा जो गैस है हीलियम, जो इतने एटमॉस्फेयर पर था, इतने टेम्परेचर पर था, वो सडनली मतलब सराउंडिंग से मिल जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस फास्ट हुआ। फास्ट प्रोसेस में अमाउंट ऑफ हीट कभी भी सिस्टम में इन नहीं करता है सराउंडिंग से, ये भी जीरो, ये भी जीरो। और इस कंसेप्ट में जानते ही हैं क्या होगा, तो लिख सकते हैं इसी प्रोसेस के लिए कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू, ये जीरो है तो ये दोनों वैल्यू सेम होगा, लेकिन एक पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी डेल्टा यू होता है एडियाबेटिक में क्या होता है, वो P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो ये डेरिवेशन में आता है। और इसी को PV का डेरिवेटिव करेंगे तो NR T1 माइनस T2। तो शुरू का टेम्परेचर तो यहाँ पर 32 है, इसका माने 32 प्लस 273 ऐड कर लीजिए। और बाद में इसका टेम्परेचर जो हो गया मतलब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इससे कम है, तो वो स्टार्टिंग में T1 है ये, अब बाद में T2 धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो हाई माइनस लो पॉजिटिव, N पॉजिटिव, R पॉजिटिव, गामा मोर देन 1 होता है, ये पॉजिटिव है। तो जब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो डेल्टा यू क्या होगा, तो बोल सकते हैं कि ये NCV डेल्टा T है और यहाँ NCV T2 माइनस T1। और जो भी गैस है मोनोटोमिक है तो CV का आंसर इसमें होता है, मोनोटोमिक के लिए डिग्री फ्रीडम 3 है, तो ये हो जाएगा 1.675/3, ये पॉजिटिव। और T2 T1 में क्या है, T2 तो मतलब समझ लीजिए कि बाद में कम हो जाएगा, और जो T1 है स्टार्टिंग वाला वो हाई है, तो यहाँ पर निगेटिव आ रहा है क्योंकि T2 का आंसर T1 जो है 32 है और धीरे धीरे टेम्परेचर इसका डिक्रीज कर रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो और जान ही रहे हैं कि एडियाबेटिक में PV गामा कांस्टेंट होता है, ये VT रिलेशन होता है, PT रिलेशन होता है। तो कोई भी रिलेशन में देख लीजिए, या तो PV में देखिए या VT में या PT में, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, टेम्परेचर जैसे ही होगा धीरे धीरे इसका जो रिलेशन है टेम्परेचर ऐसा होता है इसमें PV गामा कांस्टेंट, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटता है। इसी तरह VT रिलेशन भी होता है और PT रिलेशन भी होता है, आप वो सॉल्व करके निकाल सकते हैं। कैसे, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आप ड्राइव कर सकते हैं कि ये फार्मूला कब होता है, जब डेल्टा Q या डिफरेंशियल Q 0 है और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके ये आंसर आएगा। उसी में VT रिलेशन चाहिए तो इसमें पुट करके PV का डेरिवेटिव का यूज करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में और इस फॉर्म में। तो यहाँ पर सीधा समझिए कि NCV डेल्टा T में T2 क्या है, बाल का टेम्परेचर, ये कम हो गया, ये वाला हाई है, ये निगेटिव आएगा, और ये जो निगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा, सेम वैल्यू होगा। मतलब बोल सकते हैं कि दिस टू आर सेम बट अपोजिट इन साइन, एंड फाइनली ये 0 हो जाएगा। और इसको बोल सकते हैं कि जो भी अमाउंट ऑफ ये है एनर्जी, ये लॉस हो जाता है इन्वायरमेंट में, इसलिए रॉड के पिन से एजिटी नहीं हो सकता है, इसलिए बी आंसर करेक्ट है।
मतलब जो भी टेम्परेचर इन्वायरमेंट से कम होकर के ये जो लॉस हो गया एनर्जी वो फिर से रीगेन नहीं होगा, इसलिए प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाएगा और एडियाबेटिक हो गया। तो आंसर बी इज करेक्ट। Okay, thank you for watching the video. Bye.